भक्तों, सावन का पवित्र महीना आने वाला है और एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव महादेव धरती पर निवास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वह समय है जब आपकी एक छोटी सी भूल शिव के तीसरे नेत्र को खोलने का कारण बन सकती है। आज हम उन 5 भयंकर गलतियों के बारे में बात करेंगे जो सावन में आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकती हैं। और इनमें से 5वीं गलती तो इतनी सूक्ष्म और खतरनाक है कि अनजाने में हर घर में लोग इसे कर रहे हैं, जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। उस 5वीं भूल को जानने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर शिव इस महीने में इतने संवेदनशील क्यों होते हैं। सावन केवल वर्षातु का नाम नहीं है, यह वो समय है जब भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का पूरा कार्यभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही केंद्र पर केंद्रित हो जाती है। ऐसे में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म 1000 गुना फल देते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नियम तोड़ा तो उसका दंड भी उतना ही कठोर होता है। शिव भोलेनाथ जरूर हैं, लेकिन वे रुद्र भी हैं। जब उन्हें क्रोध आता है तो तांडव होता है। सावन का यह महीना शिव को इतना प्रिय क्यों है और इस दौरान वे इतने संवेदनशील क्यों होते हैं, इसके पीछे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है जो समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। लेकिन अमृत से पहले हलाहल नाम का अत्यंत भयानक विष निकला था। यह विष इतना गर्म और विनाशकारी था कि इसकी मात्र एक बूंद पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सभी उस विष की ज्वाला से त्राही त्राही करने लगे। तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस पूरे हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के भयानक प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन उस विष की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शिव का पूरा शरीर तपने लगा। उनके शरीर की उस असहनीय गर्मी को शांत करने के लिए ही सभी देवताओं ने उन पर निरंतर जल और बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। सावन का महीना वही समय है जब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था। इसलिए इस महीने में जब हम उन पर जल चढ़ाते हैं तो उन्हें शीतलता मिलती है और वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस महादेव ने अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड का जहर पी रखा है, यदि इस समय कोई ऐसा कार्य किया जाए जो उनके विपरीत हो तो उनकी क्रोधाग्नि कितनी भयानक हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में सावन के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं जिन्हें तोड़ना विनाश को निमंत्रण देना है। पहली सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं वह है शिव को अर्पित की जाने वाली चीजों का सही ज्ञान न होना। हम सभी जानते हैं कि महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार को या चतुर्दशी के दिन बेलपत्र तोड़ना महापाप माना गया है? हाँ, आपने सही सुना। शास्त्रों के अनुसार इन विशेष दिनों में बेलपत्र को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह शिव के प्रति अपराध है। इसके अलावा बहुत से लोग शिव को केतकी का फूल या तुलसी दल चढ़ा देते हैं। पुराणों में एक कथा है जहां ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी के फूल ने साथ दिया था, जिसके बाद शिव ने श्राप दिया था कि मेरी पूजा में कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। यदि आप सावन में यह गलती करते हैं तो आपकी सारी पूजा निष्फल हो जाती। बेलपत्र चढ़ाते समय भी ध्यान रखें कि पत्तियां कहीं से भी कटी फटी ना हो, क्योंकि खंडित चीजें शिव को कभी स्वीकार नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी भयंकर गलती की, जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि से है। सावन के महीने में तामसिक भोजन का त्याग तो हर कोई जानता है, लेकिन सबसे बड़ी भूल लोग तब करते हैं जब वे मांस मदिरा तो छोड़ देते हैं, पर सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करते रहते हैं। आयुर्वेद और शिव पुराण दोनों में सावन के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सख्त मनाही है। इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। इस मौसम में वात दोष बढ़ जाता है और पत्तों में कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं।
जब आप ऐसा भोजन करते हैं तो आपके भीतर अशुद्धि और व्याधि प्रवेश करती है। शिव जो कि परम शुद्ध हैं, वे ऐसे अशुद्ध शरीर से की गई पूजा को कभी ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा लहसुन और प्याज को भी पूरी तरह से अपने घर की रसोई से दूर कर दें। अगर आप सावन में शिव की कृपा चाहते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों पवित्र होने चाहिए। एक अशुद्ध मन से आप चाहे जितने भी रुद्राभिषेक कर लें, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तीसरी गलती इतनी आम है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे करते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। सावन के महीने में किसी भी जीव जंतु विशेषकर बैल या गाय का अपमान करना या उन्हें मारना शिव के साक्षात क्रोध को आमंत्रित करना है। आप जानते ही होंगे कि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण और उनके वाहन हैं। सावन के दिनों में शिव अपने गणों के साथ धरती पर विचरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। यदि आपने किसी भूखे जानवर को दुत्कारा, किसी असहाय को कष्ट दिया या किसी गरीब का अपमान किया तो समझ लीजिए आपने साक्षात महादेव का अपमान कर दिया। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि सावन के दौरान शिव किसी भी जीव के रूप में आपके आसपास हो सकते हैं। एक बहुत ही पुरानी कथा है जहां एक अत्यंत अमीर और अहंकारी व्यक्ति सावन के महीने में बहुत भव्य पूजा कर रहा था। उसने 56 भोग बनाए और शिवलिंग पर स्वर्ण आभूषण चढ़ा रहा था। तभी उसके द्वार पर एक भूख से तड़पता हुआ कुत्ता आया और उसके चौखट पर बैठ गया। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर उस कुत्ते को लाठी मारकर भगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस व्यक्ति की सारी पूजा, सारे अनुष्ठान उसी क्षण राख में बदल गए। रात को उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए, लेकिन उनके मुख पर भयंकर क्रोध था। शिव ने कहा कि मूर्ख, मैं तो तेरे द्वार पर भूख से तड़प रहा था और तू मंदिर में पत्थर पर अन्न चढ़ा रहा था। ये कथा हमें बताती है कि शिव को आडंबर नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता और करुणा चाहिए। सावन के महीने में यदि आपने किसी जीव का अपमान किया तो आपकी कोई भी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ये गलती आपकी पीढ़ियों तक को कष्ट दे सकती है। नंदी का अपमान शिव कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए इस पूरे महीने अपने घर के बाहर पानी और भोजन जरूर रखें। जाने किस रूप में स्वयं नीलकंठ आपके द्वार पर आ जाएं। आपको अपने भीतर करुणा जगानी होगी, क्योंकि शिव स्वयं करुणा के सागर हैं। जैसे जैसे सावन के दिन बीतते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा और भी सघन होती जाती है। आप जो भी विचार करते हैं वह ऊर्जा के रूप में शिव तक पहुंचता है। बहुत से लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनके वस्त्र और उनके विचार उन्हें शिव से दूर कर देते हैं। यही हमारी चौथी सबसे बड़ी गलती है। सावन के महीने में पूजा करते समय काले वस्त्रों का धारण करना सबसे अशुभ माना गया है। काला रंग नकारात्मकता और शोक का प्रतीक होता है। भगवान शिव को प्रकृति के रंग पसंद हैं, जैसे हरा, सफेद या भगवा। जब आप सावन में शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके वस्त्रों का रंग आपकी मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। सुहागिन महिलाओं को इस महीने में विशेष रूप से हरी चूड़ियां और हरे वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरा रंग सौभाग्य और प्रकृति का रंग है जो शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि आप काले रंग के कपड़े पहनकर शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो आप अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे होते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी बाहरी वेशभूषा आपकी आंतरिक भक्ति का ही एक हिस्सा है। सावन में सज धज कर पूरी पवित्रता और उत्साह के साथ शिव के दरबार में जाएं, जैसे आप किसी उत्सव में जा रहे हों। आपका मन जितना उल्लास से भरा होगा, महादेव उतने ही जल्दी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और अब हम उस पांचवी और सबसे खतरनाक गलती पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। ये एक ऐसी भूल है जो 99% लोग कर रहे हैं और वे समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके जीवन में दुख क्यों कम नहीं हो रहे। ये गलती है शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके मन का अहंकार और गलत दिशा का चुनाव। बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं,
लेकिन उस समय उनका मन दुनिया भर के विचारों में उलझा होता है। वे जल चढ़ाते हुए ये सोचते हैं कि मैंने आज भगवान को जल चढ़ा दिया, मैंने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। ये जो मैंने की भावना है, यही सबसे बड़ा पाप है। रावण दुनिया का सबसे बड़ा शिव भक्त था, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। जब आप जल चढ़ाएं तो भाव यह होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका है। दूसरी सबसे सूक्ष्म बात, जो कि इस गलती का सबसे खतरनाक हिस्सा है, वह यह है कि शिवलिंग पर जल कभी भी पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नहीं चढ़ाना चाहिए। ये एक ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जल चढ़ाते समय आपका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ताकि जल उत्तर दिशा की ओर गिरे। उत्तर दिशा को शिव का बायां अंग और माता पार्वती का स्थान माना गया है। जब आप दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह सीधे माता पार्वती के चरणों की ओर जाता है, जिससे शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। गलत दिशा में खड़े होकर जल चढ़ाने से शिव और शक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और पुण्य की जगह घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता आने लगती है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। महादेव के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। सावन के महीने में प्रकृति अपने पूरे उफान पर होती है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें साक्षात स्वर्ग से अमृत के समान मानी जाती हैं। इन पवित्र दिनों में किया गया ध्यान और तपस्या इंसान के जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है। लेकिन जब इंसान इन पवित्र दिनों का महत्व भूलकर अपनी सांसारिक इच्छाओं और अहंकार में अंधा हो जाता है, तो वह अनजाने में ऐसी भूल कर बैठता है जो उसे विनाश की ओर ले जाती है। आपको यह समझना होगा कि शिव कोई साधारण देवता नहीं है, वे महाकाल हैं, समय के नियंत्रक हैं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश दोनों बसते हैं। जब आप शिव के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको अपने सारे सांसारिक पद, प्रतिष्ठा और घमंड वहीं बाहर छोड़ देने चाहिए। शिव के दरबार में राजा और रंक दोनों एक समान हैं। अक्सर लोग सावन में कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, नंगे पैर मीलों का सफर तय करते हैं, लेकिन अगर उस यात्रा में उनके मन में श्रद्धा की जगह दिखावा आ जाए तो वह पूरी यात्रा एक साधारण पद यात्रा बनकर रह जाती है। भक्ति में दिखावे की कोई जगह नहीं है। शिव को ना तो आपके धन की आवश्यकता है और ना ही आपके महंगे आभूषणों की। वे तो सिर्फ आपके सच्चे आंसुओं और आपके निर्मल हृदय के भूखे हैं। जब आप सच्चे मन से एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो शिव उसे अमृत मानकर पी लेते हैं। लेकिन यदि उसी जल में अहंकार की एक बूंद भी मिल जाए तो वह जल शिव के लिए विष के समान हो जाता है। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में अपने मन को शीशे की तरह साफ रखें, किसी के साथ छल कपट न करें, किसी का हक न मारें और किसी निर्बल को न सताएं। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि शिव उस घर में कभी निवास नहीं करते जहां माता पिता का अपमान होता हो। सावन के हर सोमवार को व्रत रखने का भी अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है बुराइयों से खुद को दूर रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। अगर आप व्रत रखकर भी दूसरों की निंदा कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो आपका वह व्रत पूरी तरह से खंडित माना जाता है। शिव पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सावन के महीने में दिन के समय कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोना तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और आपके भीतर आलस्य भर देता है। ये वह समय है जब आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते समय आपके भीतर की ऊर्जा शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। यह मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चाबी है जो आपके भाग्य के सारे बंद दरवाजे खोल सकती है। जब आप एकांत में बैठकर आंखें बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन की सारी चिंताएं दूर होने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे शिव स्वयं आपके पास खड़े हैं और आपके सिर पर अपना हाथ रख रहे हैं।
सावन का महीना जीवन में उजियारा लाने का समय है। ये एक ऐसा अवसर है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। इस अवसर को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। जो 5 गलतियां मैंने आपको बताई हैं उन्हें आज ही अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दें। खासकर वह 5वीं गलती जिसका जिक्र हमने किया था, दिशा का ध्यान रखें, मन की पवित्रता का ध्यान रखें और अहंकार को अपने पास भी न फटकने दें। महादेव बहुत दयालु हैं, वे आपकी हर भूल को क्षमा कर सकते हैं यदि आप सच्चे मन से उनसे क्षमा मांग लें। आज ही अपने घर के मंदिर में या पास के शिवालय में जाएं, शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़े हों और अपने सारे दुख दर्द शिव को सौंप दें। विश्वास मानिए, जब आप अपना सब कुछ शिव पर छोड़ देते हैं तो शिव आपको वह सब कुछ दे देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव आपके जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर वहां खुशियों का प्रकाश भर देंगे।